चलो भाई, तो देख के लग ही रहा होगा, दो दो हुडी पहन के बैठा हूँ। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई, तो उसी की वजह से मैं अभी ढूंढ ढूंढ कर लकड़ियां इकट्ठा कर ही रहा था। तब तक अपने डायरेक्टर साहब ने पूरा का पूरा बॉन फायर का जुगाड़ कर दिया भाई। मैंने बोला मैं अकेले क्यों मजे लूं, तो आ गया मैं आप लोगों को भी मजे देने के लिए बॉन फायर के। अरे भाई, दिसंबर का महीना है, सलमान फैंस मजे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई। हमारा टाइम है भाई ये। हम तो अभी जो लास्ट का जो पूरा का पूरा हफ्ता होता है ना, साल का जो अंत होता है, उसको हम हर साल जो है वो इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सलमान भाई कुछ ना कुछ हमें सरप्राइज दे ही देते हैं। इस बार भी वही मौका है। पिछले बार सिकंदर के टीजर से जो है हमने एकदम से माहौल गर्म किया था। अनाउंसमेंट वीडियो था, उसको एकदम से हमने एंजॉय किया था। क्या चारों तरफ एकदम माहौल सेट हो गया था। वो तो फिर जब ट्रेलर आया वो कुछ अलग ही चीज़ें हो गई। बट आई होप कि इस बार बैटल ऑफ गलवान के टीजर से जो है ना, चीज़ें जैसी पहले एसेट से दिखे ना, वो इम्प्रूव ही होते चली जाए। पिक्चर आने तक वो चीज़ें जो मज़ा हमें पहला टीज़र देना, वो मज़ा 10 गुना 20 गुना हो जाए अपने रिलीज तक। जब हम पिक्चर देखें ना बैटल ऑफ गलवान, तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस बार जो है उम्मीद करता हूं कि सलमान भाई तो पिक्चर में अपने डंडे पे बार्ब्ड वायर लपेट के चीनियों की बजाएंगे। हमको ये मौका मिले कि हम डंडे पे तेल लगा के हेटर्स की बजा दे। इस बार बहुत इंतजार किया है। उम्मीद यही है कि इस बार कुछ धमाकेदार चीज़ें होगी। तो अपने डायरेक्टर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फैंस से गुफ्तगू की है भाई। बहुत सारी बातें बताई है फैंस को, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया है, काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई किया है। मैंने सोचा मैं भी अगर कमेंट कर देता, लेकिन आप लोगों ने तो कमाल का संभाला भाई। ऐसे होता है डायरेक्टर और फैंस के बीच में, ये जो अच्छी खासी बातचीत होनी शुरू हो जाती है, कनेक्शन बैठ जाता है। आई रियली होप अपूर्व लाखिया इस बार कुछ ऐसी पिक्चर बना दे कि जनरली तो ऐसा होता है कि जिस डायरेक्टर के साथ भाई काम करते हैं हम हाथ जोड़ लेते पहले ही कि अब नहीं भाई, अब नहीं, बस अब ये आखिरी था। उम्मीद करता हूँ इस बार ऐसा हो कि गलवान के बाद हम ये उम्मीद करें कि अपूर्व लाखिया सर वापस से आए सलमान भाई के साथ काम करने के लिए, वापस से ये दोनों साथ में प्रोजेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। बट अभी मार्केट में ना, जैसे ही सलमान भाई का बर्थडे नज़दीक आता है ना, र्यूमर्स जो है वो कमाल कमाल के आने लगते हैं भाई। समझ ही रहे होगे, ये किक 2 अभी जान नहीं छोड़ने वाली भाई अपनी। पहले तो सलमान भाई ने खुद ही अनाउंस कर दिया बिग बॉस में बोल के कि किक 2 कर रहा हूँ। वो तो उसके पीछे कितनी सच्चाई है वो हम भी जानते, तुम भी जानते हो। उसके बाद एक र्यूमर आ गया कि उन्नी मुकंदन वो फिल्म कर रहे हैं, मार्को वाले साउथ के जो एक्टर हैं। उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा तो अक्षय खन्ना को ले आए भाई। मतलब कुछ नहीं मिला, अक्षय खन्ना आ गया भाई। रहमान डकैत वर्सेस डेविल, देवीलाल सिंह कमाल भाई। उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा तो पिछले 3-4 दिन से मैं हर जगह भाई, और मैं ऐसे ऐसे जगह, मतलब ट्रस्टेड रिलायबल न्यूज चैनल्स जो हैं वो भी अपने सोर्सेज से ये बता रहे हैं कि कृति सेनन जो है वो लॉक हो गई हैं किक 2 के लिए। और सलमान भाई जो हैं वो किक 2 की अनाउंसमेंट अपने बर्थडे वाले दिन कर रहे हैं। और कमाल की बात क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज को मान भी रहे हैं। मैं बोला कि भाई कैसे हो सकता है ये चीज, एक फिल्म की टीजर आ रही है और दूसरी फिल्म अनाउंस कर देंगे उसी दिन। तो ये न्यूज आ रही है कि जैकलीन को रिप्लेस कर रही है वो। जैकलीन को क्यों ही रिप्लेस करेंगी, जैकलीन तो काफी क्लोज फ्रेंड है सलमान भाई की। वो तो अभी द बैंक टूर में भी सलमान भाई लेके उनको जाते ही, मतलब साथ में वो लोग काम कर ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है जैकलीन को हटा के कृति को ले लेंगे। हालांकि कृति और सलमान की पेयरिंग मैं भी देखना चाहता हूँ, अच्छा होगा भाई, कमाल होगा। बट किक 2 थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। अब ये तो काफी ज्यादा, मतलब सलमान खान एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो तो साथ साथ जाते हैं ना। तो ये हो भी सकता है कि सलमान भाई किक 2 जो है वो अनाउंस कर दे। इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन ऑन दिस प्लेनेट, ये तो हम काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। तो वो अलग भी बात हो जाएगी। बट अभी के हिसाब से नहीं भाई, कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। कोई कृति सेनन, अक्षय खन्ना नहीं होने वाले हैं किक 2 में। हो जाते हैं तब तो मजा ही आ जाएगा। कौन नहीं चाहता है भाई अक्षय खन्ना, कृति सेनन, कास्टिंग तो कमाल की हो जाएगी। उन्नी मुकुंदन, ये सब भाई कमाल की कास्टिंग हो जाएगी अगर ये सारी चीजें हो गई। अब ना एकदम दौड़ के आ जाते हैं अपने डायरेक्टर साहब के कमेंट सेक्शन में। बॉन फायर का टाइम आ गया, आराम से मजे लो। एक तो जबरदस्त तरीके की बिहाइंड द सीन फोटोज डाली है। अपूर्व लाखिया सर खुद को बहुत ज्यादा हाइप करते हैं, ऐसा इंसान होना चाहिए भाई, खुद को हाइप करो सबसे ज्यादा। खैर, कमेंट सेक्शन में आते हैं। एक बंदे ने पूछा, बीइंग अजहर कहते हैं सुनने में आ रहा है कि कुछ आने वाला है। डायरेक्टर साहब लिखते हैं कि सबर का फल मीठा होता है। कमाल भाई, ये हुई ना बात। इमरोज चौधरी लिखते हैं कि ब्लॉकबस्टर होगी ये मूवी, याद रखना। तो अपूर्व लाखिया सर कहते हैं थैंक यू। एक कहते हैं सर कुछ तो झलक दिखाओ प्लीज, बर्थडे पे कुछ दिखा दो। उनको भी यही बोला कि सबर का फल मीठा होता है भाई। एक शाह मीर है, कहते हैं सर मेक श्योर एवरी सीन इज आइकॉनिक, स्पेशली द एक्शन सीन्स।
यानी कि कोशिश करो सारे सीन्स आइकॉनिक हो, एक्शन सीन्स खास करके। उनको कहते हैं विल ट्राई नॉट टू लेट यू डाउन, मतलब कोशिश यही रहेगी कि आपको आपके मन के पसंद की ही चीज मिले। एक ने कमाल लंबा चौड़ा कमेंट किया है भाई, मोहम्मद एहतशाम अम्मान ने, कहते हैं कि हिमेश रेशमिया सलमान खान कमिंग बैक टुगेदर इज प्योर नॉस्टैल्जिया प्लस मैजिक, प्लीज डोंट वेस्ट दिस आइकॉनिक डुओ, द नेशन इज रेडी फॉर समथिंग हिस्टोरिक। तो उनको लिखते हैं थैंक यू फॉर योर विशेस एंड वी होप नॉट टू लेट यू डाउन सर। तो हर किसी को यही कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जितनी भी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, आप अंदर से ये महसूस ना करें कि आपके लिए चीज़ें खराब हो गई हैं। आपको हम आपके मन मुताबिक की चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि उससे भी बेहतर ये लोग डिलीवर करें। एक कहते हैं लेट द टीजर एंड द फिल्म बी द बेस्ट कमबैक ऑफ एसके, यानी कि सलमान खान, वी ट्रस्ट यू अपूर्व लाखिया। तो उनको लिखते हैं वी ऑल्सो वॉन्ट द सेम फॉर यू, कि हम भी आपके लिए यही चाहते हैं भाई साहब। ये होनी चाहिए ना बात, हम जो चाहते हैं कि भाईजान का कमबैक हो, सर भी वही चाहते हैं, हमारे लिए ये चाहते हैं। कमाल भाई, ऐसे बहुत कम डायरेक्टर हैं जो इस तरीके से फैंस को रिप्लाई करते हैं। कमाल सर, थैंक यू सो मच अपूर्व लाखिया सर। एक और बंदे ने लिखा टीजर में बीजीएम सब अच्छा होना चाहिए सर, क्योंकि प्रमोशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा टीजर कट करो। तो उनको रिप्लाई करते हैं अमर मोहले इज डूइंग हिज बेस्ट, यानी कि अमर मोहले सर जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर होने वाले, म्यूजिक डायरेक्टर तो हिमेश रेशमिया, बट बीजीएम वो कर रहे हैं। तो उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस में बीजीएम दिया है, सरकार में दिया है, गोलमाल में दिया है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो है वो म्यूजिक कंपोजर हैं। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि बीजीएम बहुत ही जबरदस्त देखने को मिले हमको। एक ने लिखा है सर इस बार सलमान भाई को अच्छे से प्रेजेंट करना, उनको भी ये लिखा है विल नॉट लेट यू डाउन। तो कमाल की बात है कि अपने डायरेक्टर साहब जो हैं वो काफी ज्यादा रॉ तरीके से चीजों का रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से ऐसे बिहेव करते कुछ डायरेक्टर्स जैसे उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। भाई वो इतने ज्यादा मगन, इतने ज्यादा फोकस्ड अपने काम में, उनको कुछ पता ही नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, कैसा माहौल है। बट अपूर्व लाखिया सर को सब कुछ पता है, कैसी सिचुएशन है, क्या चाहिए फैंस को, हर चीज को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए चीजें की गई। और पूरी की पूरी टीम का यही है भाई, हर कोई, मुझे याद है जैसी पिक्चर अनाउंस हुई थी तब किसी बंदे ने ये पोस्ट डाला था, जिसको किसी ने कमेंट किया था कि अब आई होप कि सलमान भाई का कमबैक करवा दे आप। तो वहां पे उस बंदे ने, जो क्रू मेंबर इस फिल्म का है, उन्होंने ये चीज बोला था कि हम सब की यही कोशिश है कि इस बार भाई को वापस अपने नंबर 1 पोजीशन पे लेके आए। वो बंदा हमेशा नंबर 1 पे है, बट इस बार पूरी की पूरी टीम यही कोशिश कर रही है। ये चीज कंफर्म हो गई है कि 27 दिसंबर यानी कि सलमान भाईजान के बर्थडे के दिन अपना टीजर आ रहा है। आई होप जितनी ज्यादा एक्साइटेड हमारे डायरेक्टर साहब और पूरी की पूरी टीम है, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, और जिस हिसाब से अभी कुछ दिन पहले एक फोटो भी डाला था एडिटिंग की, सब कुछ हर कोई मेहनत कर रहा है। आई होप सलमान भाई ने भी एफर्ट्स डालकर डिलीवर किया होगा इस फिल्म में। बहुत मजा आएगा। 27 दिसंबर का इंतजार रहेगा, टीजर आएगा, माहौल बना देना है। तो इस बार तो कमाल की बात है कि मुझे भी घंटा कुछ नहीं पता है भाई कि पिक्चर में क्या है क्या नहीं है। हर बार यही होता है ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है, आर्यन भाई आप क्यों सारी की सारी चीजें ऑन सेट एपिसोड्स बना के बता देते हो, पिक्चर के लिए कुछ बचता ही नहीं है, कोई भी स्पॉइलर दे देते हो आप। भाई इस बार तो मुझे भी कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता है। मेरे लिए भी सारी की सारी चीजें सरप्राइज है। और यही तो ऐसा फील दे रही है कि जहां पे उम्मीदें आपकी उस हिसाब की नहीं होती है, एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब का सेट नहीं होता है, चीजें वहीं पे सरप्राइज करती है। आई होप कि ये चीज हो सही साबित। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।